आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पुलिस की सक्रियता के चलते 1 करोड़ 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला नौकर पुलिस की गिरफ्त में है। जी हां, राजधानी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गांधीनगर थाने के सुभाष मोहल्ले में एक परिवार रहता है, जिस परिवार ने पुलिस को पीसीआर पे ये इत्तला दी कि उनका जो नौकर है, मोनू जिसका नाम है, उसने उनके 7 साल के बच्चे को अगवा कर लिया है, अपहरण कर लिया है। मामला तब तूल पे आया जब मोनू ने खुद ही अपने मालिक को कॉल करके बताया कि जो उनका बेटा है वो मोनू के साथ है और बच्चे को वापस देने की कीमत होगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस सक्रिय तौर पे पुलिस ने अपनी टीम्स का गठन किया और मोनू की तफ्तीश शुरू की। साथ ही जो परिवार था उससे भी मोनू की जानकारी लेनी चाहिए, जिसमें बच्चे की माता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि मोनू पहले भी इनके यहाँ काम कर चुका है 8 से 10 दिन, जिसके बाद मोनू चला गया था। क्योंकि मोनू और उस छोटे बच्चे का अटैचमेंट कुछ ऐसा था, बच्चे ने जिद करी, उसके बाद मोनू को ज्यादा पैसों में ज्यादा सैलरी देकर वापस नौकरी पर रखा गया था। इसका फायदा मोनू ने उठाया, क्योंकि मोनू ये जानता था इस परिवार का जो बच्चे के पिताजी हैं उनका वाटर प्लांट है, जिसके चलते उनके पास पैसे हैं, और अगर मैं इस बच्चे को अगवा कर लूं, अपहरण कर लूं, तो एक मोटी रकम मिल सकती है। इसी के मद्देनजर मोनू ने एक 7 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया और अपहरण किया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी यहां काबिले तारीफ रही। 3 घंटे के अंदर पुलिस ने मोनू को खोज निकाला और सहकुशल बच्चे को परिवार के पास सुपुर्द किया। इस पूरे प्रकरण में मोनू की माता ने काफी जानकारी दी। मोनू का क्योंकि पता नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपने सूत्र, सीसीटीवी और तमाम ऐसे एग्जिट जो पोल्स कह सकते हैं, एग्जिट जो जगह थी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस स्टैंड, वहां सभी जगह मोनू और उस बच्चा जो था 7 साल का, उसकी बाहर जाने के रास्ते सभी बंद कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से 8:30 बजे रात में मोनू को बच्चे के साथ अपनी हिरासत में ले लिया। इस घटना की जो पूरी जानकारी है वो ईस्ट दिल्ली रेंज के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं सागरप्रीत जी, उन्होंने दी है। क्या है जानकारी, देखिए। कल शाम को डिस्ट्रिक्ट शाहदरा के पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक पीसीआर की कॉल मिली थी, जिसमें सूचना मिली थी कि एक मोनू नाम के आदमी ने एक 7 साल के बच्चे का अपहरण किया है और फिरौती के तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी मौके पर पहुंच गए और हमने काफ़ी टीम्स बनाई और इंफॉर्मेशन ये मिली कि जो ये बच्चा है, इसको जो उनका सर्वेंट था उसी ने किडनैप किया है। सर्वेंट का नाम मोनू है और कुछ दिन पहले यहाँ पर ये घर में काम करने आया था और बच्चे का जो ट्रस्ट है उसको जीता, बच्चे के साथ अटैचमेंट उसने डेवलप की और उसके बाद बच्चे को पार्क में घुमाने ले गया और 1 घंटे बाद बच्चे की मदर को कॉल करके बताता है कि बच्चा मेरे पास है, आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और उसके बाद में बच्चे को छोड़ूंगा, वरना बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी मोनू के बारे में और उसके साथी से हमें जो जानकारी मिली और जो मदर से या फादर से जानकारी मिली, उसके आधार पर हमने काफ़ी टीम बनाई गई जो आसपास के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पार्क्स और डेजर्टेड जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमने पेरेंट्स के साथ और नेबर्स के साथ उसको खोजबीन के लिए भेजा।
इसके बाद दूसरी एक घंटे बाद एक कॉल मिली, उसमें फिर बताया गया कि आप 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करें, 1,10,00,000 रुपए का। तो नेगोशिएशन की गई और नेगोशिएशन में 10 लाख का ऑफर दिया गया, लेकिन जो अपहरण करता था उसने 1 करोड़ की डिमांड की और ये वार्निंग थी कि इसके बाद आप इंतजाम करें कि मैं जगह बताऊंगा कि कहाँ पर पैसे भेजने हैं। तो हमने सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर टीम कॉन्स्टिट्यूट की और लगभग 3-3.5 घंटे बाद गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से बच्चा रिकवर किया गया और जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड किया गया वहाँ से। और उसकी जो फर्दर इंटरोगेशन हुई, उस इंटरोगेशन में हमें ये जानकारी मिली कि ये उसने एक प्लानिंग के तहत उस बच्चे का विश्वास जीता और इनफैक्ट जब उसको रिकवर कर रहे थे बच्चे को, उस टाइम पर बच्चे ने ये कहा कि ये मेरे चाचा हैं, आप इनको छोड़ दें। तो इस तरह की उसने एफिनिटी और क्लोजनेस बच्चे के साथ डेवलप की थी। और ये कुछ साल पहले बॉम्बे में कहीं डेकोरेशन का कोई काम करता था, तो पूछताछ से पता लगा कि ये बॉम्बे में जो ये पैसा था इससे कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहता। अभी बच्चे की काउंसलिंग हुई है, बच्चा सेफ है और पेरेंट्स के कल एनरोल कर दिया। थैंक यू सर। कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसके अभी तक पता चली हो? अभी तक कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सर इसका वेरिफिकेशन हो गया? सर ये बताया गया था 1 महीने पहले ही ये इनके वहाँ पे काम करने के लिए आया था और एक औरत ने इसको रखवाया था, इस आदमी को रखवाया था। उस औरत के बारे में सर कुछ पता नहीं? जो लेडी थी जिसके माध्यम से ये सर्वेंट यहाँ पे आया था, वो परिवार को पहले से जानती है, परिवार उसको जानता है। ये कुछ दिन बाद कुछ दिन रहकर फिर वापस चला गया था और इनफैक्ट बच्चे की डिमांड पे दोबारा इसको रखा गया। वो इस तरह की उसने एक उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था और एनहेंस्ड सैलरी में 7-8 दिन पहले इसको दोबारा से रखा। सर पुलिस वेरिफिकेशन कराया था और कितना जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन इस केस में जो अभी तक मेरी जानकारी ये नहीं हुआ है और हमने इसमें लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये साफ जाहिर है कि बाई चांस अगर ये बच्चे को ले जाने में, इधर उधर ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है या पुलिस का डिलेड रिस्पॉन्स होता है या किसी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम हो सकता था। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन होती तो हमें जो उसके हाइड आउट्स हैं या एड्रेसेस हैं या एसोसिएट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या जो फोन नंबर्स हैं उनके बारे में हमारे पास जानकारी होती और हमारे जो सक्सेस के चांस हैं वो बेटर होते। मोरओवर ये एक तरह से डेटरेंस भी रहता है, अगर वेरिफिकेशन कराते हैं और हमारे पास उसकी एड्रेस डिटेल होती है तो कोई भी आदमी क्राइम करने से बचता है। इस केस में एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं एक इसकी चाल थी कि मैं पहले बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाऊंगा और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें नहीं हुआ है। तो अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा क्राइम से बचा जा सकता है। सर बच्चे की फैमिली में से कोई लेडी के थ्रू ये यहाँ पे काम पे लगा था, क्या उस लेडी को बच्चे को किडनैप करने को उसको फोन किया या उस लेडी को कुछ पता था इस बारे में? अभी तक जो हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है उस डायरेक्ट कोई लिंक उसका अभी तक नहीं। सर पहली जो रैंसम कॉल हुई थी जब पहली बार, तो उसने बता दिया कि मैं मोनू ही बोल रहा हूँ या फैमिली को नहीं पता? हाँ, उस टाइम पर ही पता लग गया था क्योंकि वो जो फोन था वो फोन दूसरे सर्वेंट का लेकर गया हुआ था, इसके पास तो फोन भी नहीं था। उसने बता दिया था कि मेरे पास है। सर ये प्लानिंग इसने पहले कुछ लोग क्रिमिनल भी हैं क्या? जो आरोपी है उसका कहना ये है कि जो उसकी फैमिली मेंबर है वो शराब की तस्करी करते हैं और लाखों रुपए एक दिन में उनके घर पे आता है, इसलिए उसने 1 करोड़ की डिमांड करी थी। देखिए वो फैमिली क्या करता है वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, उसका अपना काम है, वाटर का काम करता है जो हमारी जानकारी है। और तो उसकी कितनी इनकम होती है कितनी नहीं होती है वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो किडनैपर है, किडनैपर का अपना परसेप्शन रहा होगा कि बहुत पैसा है, तभी उन्होंने 1,10,00,000 रुपए की डिमांड की थी और वो उसकी प्लानिंग थी कि वो बॉम्बे में कोई अपना फ्लैट खरीदे। सर ये प्लानिंग उसने पहले कर ली थी या दूसरी ज्वाइनिंग में बाद में की बस? अब ये अभी डिटेल इंटरोगेशन के बाद ही पता लगा। सर पैसे की जरूरत थी या फिर सर क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड में? अभी
अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारे नोटिस में नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जो ईस्ट दिल्ली रेंज के जॉइंट कमिश्नर हैं सागरप्रीत जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे पुलिस की एक्टिवनेस की वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया और एक बच्चे को उसका परिवार मिल गया। साथ ही जो आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था उसको अब जेल जाना होगा, क्योंकि ये मुंबई भी काम कर चुका था। तो पूछताछ पे मोनू ने ये बताया कि ये जो पैसा वो उगाही करता, जो फिरौती की रकम मांगी थी, अगर ये मिल जाती उसको रकम तो वो मुंबई शिफ्ट हो जाता, उसको एक घर लेना था। तो आपने देखा कि किस तरह आपके घर में आपके साथ रहने वाले कुछ लोग आपके बहुत करीब आते हैं, आपसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं और इस तरह की घटनाओं का फिर वो अंजाम भी देते हैं। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए और जो भी आप सोचते हैं इस बारे में अपने विचार हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।